को दम करें दिया, माटी को दम करें दिया। माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा? निहाल से बात हुई मेरी, उन्होंने तो अपनी जमीनें यूनिवर्सिटी को देनी ही देनी है। ये हमारी जमीन के कागज हैं। उन्होंने मेहरा अंकल से सारी जमीन वापस लेकर ना करनैल वीर जी के नाम कर दी है। ये तो कमाल हो गया। अब तू किसी की मदद करने के लायक हो गया ना, तो किसी और की मदद कर। एक तरफ तो आप इसको अपना बेटा कहते हैं और दूसरी तरफ इसकी कमाई लेने से भी इनकार करते हैं। हमें तुम्हारे बेटे की कमाई नहीं चाहिए, तुम्हारा बेटा चाहिए। जी आप क्या कह रहे हो, हम कुछ समझे नहीं। हमारी बेटी सिमरन है, उसको अपनाकर आप हमें बेटा दे दो। ये आप क्या कह रहे हैं मालकिन? वो आपने सुना है ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नहीं, हमने राजा भोज और गंगू तेली की कोई कहानी नहीं सुनी। हाँ, लेकिन कृष्ण और सुदामा की जरूर सुनी है। ऐसे कैसा हो सकता है मालिक? आपने हमें अपनी बगल में बिठाया, इतना ही सम्मान काफी है हमारे लिए। हाँ, आप अपनी बेटी से एक बार पूछ लीजिए, क्या वो एक मजदूर के बेटे से शादी करेगी? वो इनकार कर देगी मालिक। माई, भैया और सिमरन एक दूसरे को पहले से जानते हैं और पसंद भी करते हैं। हाँ, ये तो क्या कह रही है बेटी? हाँ, हमें ये बात पता थी, दादी ने बताया तो बस यकीन हो गया। ये क्या कह रही है तू? उत्तर बुराई क्या है इसमें? जिस बंदे को हमने धूल से उठा के अपने सिर पे बिठा के रखा, उसकी ये मजाल कि हमारे घर की इज्जत, हमारे घर की कुड़ी पे आंख लगा के बैठा वो। बस जो तू सोच रही है ना, वही बच्चे भी सोच रहे हैं। अपने आप को हमारे एहसानों तले दबा महसूस कर रहे हैं। पुत्र, एहसान शब्द को एक पासे रख के सोच के देख, बुरा क्या है इस रिश्ते में? पर जी, जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, उस समाज में लोक लाज, रीति रिवाज, रिश्तेदार, जात पात, धर्म सब कुछ मानना पड़ता है। हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? रीत रिवाज, जात पात, धर्म, ये सब इंसानों ने बनाए हैं। इंसान इनके लिए नहीं बने। और फिर जब गुरु महाराज ने कोई भेद नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं भेद करने वाले? तो फिर तू क्या कहती है अमरजीत? मैं क्या कहना जी, अगर सोचो तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर बच्ची राजी है तो एक बार पूछ लो उनसे। बच्चों से क्या पूछना है, वो तो राजी ही हैं। बड़ों का मान देने के लिए बोल नहीं रहे हैं। बेबे, अब फिर तू ही बता, हमें क्या करना चाहिए? अभी चुप करके बैठते हैं, घर में भी किसी से बात नहीं करते। बेबी, फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? बच्चों ने अपने मन की करी, अब हमारी बारी है। हमें पहल करनी पड़ेगी, जाके रिश्ते की बात करनी पड़ेगी हमें। और बेबे कैसे करेंगे तू बता? उस मुंडे की ट्रेनिंग कब खत्म हो रही है? ट्रेनिंग तो बस थोड़े दिनों की बाकी है। तो बस फिर ठीक है, उसको ट्रेनिंग से वापस आ जाने दो, फिर हमें ही जाना पड़ेगा, पहल हमें करनी पड़ेगी। हाँ, हमको जब बेबे ने बताया ना, तो हमने भी सोचा कि अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम लोग क्यों रुकावट बने। वाहिगुरु की यही मर्जी है, तो हम सबकी भी यही मर्जी है। आप बड़े लोग हैं मालकिन,
आपकी बातें भी बड़ी हैं, पर हम इस काबिल नहीं हैं कि आपके साथ बैठ सके मालकिन। कैसी बातें करते हो बहन जी आप? वाहिगुरु ने हमें एक जैसा बना के भेजा। ये ऊंच नीच जात पात की बातों तो हम इंसानों ने बनाई हुई है। हम जरा कुछ भूल गए हैं गाड़ी में, वो लेकर आते हैं। हाँ जाओ। बहन जी आप हैरान मत हो, आप तसल्ली से सोच के बता देना। हम लोग आएंगे ना 1-2 दिन में, फिर बात करते हैं बैठ के। तू यहाँ क्या कर रहा है? जी वो बड़े मालिक का आशीर्वाद लेने खातिर आए थे। ट्रेनिंग खत्म होगी तेरी? जी। कलेक्टर बन गया तू? जी अभी तो नहीं, पर आपका आशीर्वाद रहेगा ना तो जरूर बन जाएंगे। नहीं। अच्छा, अकेला है? जी नहीं, अंदर है ना हमारी मदर और सिस्टर भी आए हैं। तो तू बाहर क्या करने आया? जी वो गाड़ी में कुछ रह गया था, वो लेने आए थे। उस दिन के लिए सॉरी यार, वो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप हमारे लिए बड़े भाई की तरह हैं। हमारी गलती होने पर आप हमें मार सकते हैं, डांट सकते हैं। वो दिल खुश कीता हुए। अच्छा एक बात बता, तू वाकई सिमरन को प्यार करता है? सिमरन बहन है हमारी, ख्याल रखेगा उसका? जी जान से भी ज्यादा। तो हम भी रंधावे हैं, प्यार के राह में रोड़े नहीं अटकाते, प्यार के साथ खड़े होते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ओए नहीं यार, तेरी जगह वहां नहीं, हमारे दिल में है। जो तो हम ताई की भी रहे कई सालों से, लेकिन अब भरोसा ही उठ चुका तुम्हारा हमारे ऊपर से, तो क्या कर सकते हैं? तू क्या बकवास कर रहा है? भरोसा उठ गया, भरोसा उठ गया। जिमी ने हम यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, जो ताई करने कोई बाहर से थोड़ी आएगा। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज तो बहुत ही शानदार दिन है। सिमरन का रिश्ता भी पक्का हो गया और वीरे की जमीनें भी वापस आ गई। हाँ, है तो खुशी की बात। करनैल वीर, निहाल मुझे बता रहा था कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि हम अपनी जमीनें यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा परेशान था अपनी जमीनों को लेकर, लेकिन अब सुलझ गया सब। शायद वीर को कोई गलतफहमी हो गई है प्रोजेक्ट को लेकर। हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तुम्हारी जमीन है, जिसे चाहे दो रखो। और क्या, ये तो मैं कह रही थी, किसी को क्या प्रॉब्लम होनी है। मैं तो कहती हूँ आप दोनों भी अपनी जमीनें ना यूनिवर्सिटी को दे दो, सिरदर्दी खत्म। हमें तो माफी कर दो बिंदर तुम। हम अपनी जमीनें खुद जोत लेंगे, जोत तो हम ताई की भी रहे कई सालों से, लेकिन अब भरोसा ही उठ चुका तुम्हारा हमारे ऊपर से, तो क्या कर सकते हैं? तू क्या बकवास कर रहा है? भरोसा उठ गया, भरोसा उठ गया। जमीनें हम यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, जो ताई करने कोई बाहर से थोड़ी आएगा। तुम लोगों ने ही करनी है जुताई। मैं और निहाल थोड़ी आएंगे कनाडा से काम करने के लिए। क्या मतलब? अरे मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए हम जमीनें यूनिवर्सिटी को दे जरूर रहे हैं, पर उन पर खेती तो आप ही करेंगे ना, वो भी उन्नत वाले बीजों से। हाँ, बस एक एक्सपर्ट की निगरानी में करनी हो। देखिए वही लोग आपको बीज देंगे, वही बताएंगे कब खाद और पानी देना है, यहाँ तक कि फसल कब काटनी है ये भी वही बताएंगे। और एक बार फसल पककर तैयार हो गई ना, तो यूनिवर्सिटी निगम के साथ मिलकर उसे खरीद भी लेगी। तो वो क्यों? क्योंकि वो उन्नत किस्म के बीज होंगे, आगे चलकर बीज निगम किसानों को बेच देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है,
यही तो मैं तुझे कह रही थी, यूनिवर्सिटी ने हमारी जमीनें सिर पे रख के थोड़ी ले जानी है। इसीलिए कह रही हूँ आप भी अपनी जमीनें दे दो, सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। और फसल का पैसा वो बीज निगम किसे देगा? उसी को देगा जो खेती करेगा। हमने थोड़ी आना है कनाडा से हिसाब किताब करने। और जैसे चलता है ना वैसे चलने दो। पापा का हिस्से का आप अकाउंट में डाल देना। बस कोई नया बीज होगा या नई टेक्निक होगी तो उसकी देखभाल के लिए अगर मुझे बुलाएंगे या मुझे आना पड़ा तो उसके लिए मैं कभी कभी आ जाया करूंगा। जर्नैल, तू क्या कहता है? मुझे तो हर लिहाज से ये फायदे वाला लग रहा है। और क्या, यही तो मैं तुम दोनों को समझा रही थी। ये पता नहीं क्या समझ के बैठा है। निहाल, आई एम सॉरी यार, मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही औखा हो गया था। अरे आप बड़े हैं वीर जी, ऐसे मत कहिए। सिमरन, तू तो मेरे से कभी कुछ नहीं छुपाती थी, इतनी बड़ी बात छुपा गई। कितनी बार पूछा तेरे से शादी के बारे में, मुंह नहीं खोला तूने। दादी, दादी कितने एहसान है आप लोगों के मुझ पर। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि मैं आपके नाम पर बट्टा लगाऊंगी, बदनाम करूंगी आपको? दादी मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे को पता है पुत्र, तू ऐसी नहीं है। हीरा है तू हमारा, और जो तूने पसंद किया है ना, वो तुझसे भी बड़ा हीरा है। हमने तेरे को पाल के कोई एहसान नहीं किया है पुत्र, वाहेगुरु का शुक्राना अदा किया है। पुत्र, प्यार में किसी को पा लेना बहुत बड़ी बात है, पर प्यार में त्याग करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। दादी, दादी आप लोग नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नहीं पुत्र, संत लोग कह गए हैं ना, नेह निभाना कठिन है, सबसे निभत नाही। चढ़बो मोह में तुरंग पर, चलबो पावक माही। समझी इसका मतलब? नहीं दादी। इसका मतलब है प्यार निभाना बहुत मुश्किल है, सबके बस का नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि मोम के घोड़े पे चढ़कर आग का दरिया पार कर जाना। और पुत्र, तूने तो ये परीक्षा पास कर ली ना। अरे तू रो रही है? दादी, दादी मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? मुझे आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना दादी। पुत्र, तू कहीं जा थोड़ी रही है, तू तो हमेशा हमारे दिल में। रोते नहीं। मैं तो कहता हूँ, जब एक परिवार, एक जमीन, एक फसल, एक ही तरह की खेती, जब सब कुछ साझा है तो जमीनें भी साझी रहने देते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल
बताओ मेरे को क्या बात है। तू घबरा मत प्रभजोत, बस तू ऐसे ही मेरे पास बैठ। आज मेरा मन कुछ हल्का सा हो गया है। कल जब कर्नैल के डैडी ने ऋषि वाल्मीकि वाली बात कही तो मेरे मन को कुछ धक्का सा लगा। कौन सी बात? वही भगवान वाल्मीकि की मरा मरा वाली बात। वाल्मीकि जी तो मरा मरा कहते हुए राम राम करने लगे, पर मेरे साथ तो उल्टा हो गया प्रभजोत। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हो? हरिद्वार में जाकर मैंने बड़ी राम राम करी, राम नाम की मालाएं भी पहनी, लेकिन मेरे अंतर मन में कभी राम नहीं बस पाई। ऐसा क्या बोल रहे हो? आपने अपना सारा कुछ बेचकर बेटी और दामाद को दे दिया, अब और क्या करोगे? आज मेरे को लगा कि बाहर से राम राम कहने से कुछ नहीं होता, राम नाम तो आपके अंदर से गूंजना चाहिए। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल से मन का फेर। आज तक मैं पाने में ही सुख तलाशता रहा, लेकिन असली सुख तो देने में है। और आज मुझे एक बात और पता चली, हरिद्वार जाके सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। सन्यास तो आप संसारी काम करते हुए भी ले सकते हैं। यही कर्म का सिद्धांत है, यही कर्म योग है। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तो आप लोगों को सिमरन और पवन के बारे में पहले से पता था? हाँ पुत्र, कमल ने बेबे को बताया, उन्होंने हमें। हाँ, बस मैं ही हूँ ये गुल्लू। ये जर्नैल, इसको कब से पता है? बाबूजी, सिमरन के चक्कर में पवन को पीट तक चुका है ये। हाँ? तूने क्या उसकी पिटाई कर दी? तो और क्या करता, लखविंदर ने उसे सिमरन के साथ देख लिया था और मेरा खून खौल गया। तू ज्यादा बाल ना खाया कर, तेरे से पहले एक मुंडे का कत्ल हो चुका, अगर उसको भी कुछ हो जाता तो जेल में बैठा चक्की पीसता। इतना नहीं मारा था मैंने, बस थोड़ा सबक सिखा के छोड़ दिया था। देख पुत्र, तू ना थोड़ी ठंड रखा कर, अब उससे हमारा रिश्ता हो गया है। अरे सारी बातें भूल के ना गले लगा ले उसे, भला मुंडा है, उसने माफ कर देना तेरे को। मैंने सॉरी बोल दिया था उसे। पुत्र बहुत अच्छा किया, आज बहुत अच्छा दिन है, हर तरफ से मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें सुनने को आ रही है। ये तो है बेबे। अब बाबूजी, ये खबर और है मेरे पास, सुनकर दिल खुश हो जाएगा आपका। अब बोल पुत्र, क्या बात है? बाबूजी, बिंदर से बात हुई मेरी जमीन को लेकर। अच्छा, क्या कहती हो? वो कहती है कि हम खेती कर सकते हैं अपनी जमीन पर, पहले की तरह। बस फर्क ये है कि जो यूनिवर्सिटी कहेगी हमें वैसा करना है। जितना वो बीज कहेंगे हमें उतना बोना होगा, और जब वो कहेंगे तब हमें काटना होगा, बस। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या कहता है तू? बाबूजी, इसमें कहने की क्या बात है? मैं तो कहता हूँ कि हम अपनी जमीनें भी यूनिवर्सिटी को दे देते हैं। आधा सरदर्द खत्म हो जाएगा बेचने और खरीदने का। सारी परेशानी उनकी और मेहनत हमारी। ये तो बहुत अच्छा किया पुत्र, हम सब गुरु घर जाके माथा टेक के आएंगे। देखो बेटा, इतनी सी बात ने हमारे दिलों में दरार डाल दी, और बात हमारे घरों और खेतों के बंटवारे तक पहुंच गई थी। बाबूजी, मैं तो कहता हूं, जब एक परिवार, एक जमीन, एक फसल, एक ही तरह की खेती, जब सब कुछ साझा है तो जमीनें भी साझी रहने देते हैं।
पहले की तरह। खामखा क्यों बंटवारे की कील ठोकनी है छाती में। भाजी ऐसे क्या देख रहे हो? उत्तर इधर आओ तुम दोनों मेरे पास। मेरे बच्चों, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि देर आए दुरुस्त आए। मेरे हालातों ने मुझे अपाहिज कर दिया था। आज तुम्हारी बातें सुनकर मेरे अपाहिज होने का एहसास खत्म हो गया। मैं बहुत खुश हूं मेरे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूं। हे वाहेगुरु, तेरा शुक्र है। शरीक हुंदे पाई जगते नसीब होए जिंदवार के वकांदे होनी चंगे जे नसीब। चंगा हुंदा नी परोसा किता लाई लगते, चंगा हुंदा नी परोसा किता लाई लगते। दुख सुख च शरीक हुंदे पाई जगते। शरीक हुंदे पाई जगते। शरीक हुंदे पाई जगते। पाई वर्गा नी हुंदा
हिंदू है या मुसलमान? बुढ़ेलाल, अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साई नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।